हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आइए आज के भाग में हम चलते हैं प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमने कुछ युक्तियाँ जानी थी, जिनमें गोलीय पृष्ठ था, कांच का गुटका था, लेंस था, और आज हम पढ़ते हैं प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, पहले हम इसे जानेंगे। ठीक है, चलिए। हेडिंग है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? यह एक समांग पारदर्शी माध्यम, समांग माने जिसका घनत्व एक जैसा हो सभी जगह, जिसका सभी जगह घनत्व एक जैसा हो। पारदर्शी माने जिसके आर पार देखा जा पाए। ऐसा पदार्थ लेना है जिसका घनत्व एक जैसा हो और जो पारदर्शी हो। प्रिज्म समांग एवं पारदर्शी माध्यम की बनी ऐसी युक्ति होती है कि जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं? दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। कितने? दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जो कुछ कोण पर झुके होते हैं। जो क्या होते हैं? कुछ कोण पर जो क्या होते हैं? झुके होते हैं। इस तरह से एक अपवर्तक पृष्ठ, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये दो अपवर्तक पृष्ठ हो गए। इन्हें हमने इस प्रकार बनी युक्ति को क्या कहा? हमने प्रिज्म कहा। प्रिज्म में अपवर्तक पृष्ठ क्या होती हैं? रिफ्रैक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव, जिनसे अपवर्तन की क्रिया हो। इस सतह पर प्रकाश गिरेगा और इस सतह से निकलेगा, तो ये दोनों सतह जो होंगी वो कौन सी सतह कहलाएंगी? अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगी। यानी यह है अपवर्तक पृष्ठ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यह क्या कहलाएगी? अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगी। और एक दूसरी अपवर्तक पृष्ठ यह है। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ। इन दोनों पृष्ठों की जो कोण होगी उसे बोलेंगे अपवर्तक कोण। यानी ये चीज है जो वो क्या कहलाएगी? अपवर्तक कोण, रिफ्लेक्टिंग एज, अपवर्तक कोण कहलाई। क्या क्या बात जान ली हमने? अपवर्तक पृष्ठ जो दो हो गई, एक से जहां से प्रकाश प्रवेश करेगा, एक से प्रकाश जहां से क्या होगा? निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। अपवर्तक पृष्ठ जहां मिलेंगी, जो किनारा बनेगा, उसे कहेंगे हम अपवर्तक कोण कहेंगे। इन दोनों पृष्ठों के बीच, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण होगा उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। इसको हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण या एंगल ऑफ प्रिज्म, या एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। कौन सा कोण भी कह सकते हैं? अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। बात समझे हमारी? इसे हम प्रिज्म कोण को हमने जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बन रहा है वो प्रिज्म कोण है। क्या कहा हमने? रिपीट करें फिर से अपनी बात। प्रिज्म के बारे में क्या बताया? एक समान पारदर्शी माध्यम की बनी ऐसी युक्ति जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ कुछ कोण पर क्या होते हैं? झुके होते हैं। एक पृष्ठ से प्रकाश प्रवेश करेगा, दूसरे से क्या होगा? बाहर निकलेगा। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहा। अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुके होंगे उस कोण को प्रिज्म कोण कहेंगे या अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या? अपवर्तक कोण क्या होती है? दोनों पृष्ठों, दोनों अपवर्तक पृष्ठों का जो मिलान का किनारा होगा, ऐसे झुकीजिए, जो किनारा होगा उसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण कहेंगे। बात क्लियर है ना? अब बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म हमारे पास समबाहु प्रिज्म हो सकता है, यानी जिसमें सभी भुजाएं, सभी एंगल क्या हों? समान हों। ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसके दो कोण तो बराबर हो, यानी दो भुजाएं बराबर हों। समकोणिक, इस प्रकार से प्रिज्म हम बना सकते हैं। समबाहु इक्विलेटर प्रिज्म, समद्विबाहु राइट एंड समद्विबाहु मीन जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। फिर इसके बाद क्या होता है? समकोणिक समद्विबाहु, दो भुजाएं भी बराबर हैं लेकिन एक दूसरे पर क्या है? ये 90 है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है हमारे पास जो प्रिज्म है वो समबाहु प्रिज्म हो सकता है, समद्विबाहु, समकोणिक प्रिज्म के आकार विभिन्न हो सकते हैं।
ठीक है। अब हमें यह जानना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसे हम कहें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। डेविएशन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म, डेविएशन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म, थोड़ा सा इसे हम पहले रफ पे समझें फिर इसकी डेविएशन। यह एक प्रिज्म है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी, अगर हम यहाँ पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर नॉर्मल डालेंगे। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। एक बार अपवर्तन हो गया यानी अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, ये विचलित हो जाएगी अंधक। अब दूसरा अभिलंब डाला, नॉर्मल हमने दूसरी सतह पर गिरा। अब प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जा रही है, विरल में। बाहर वायु थी, अंदर कांच, तो अभिलंब से कहाँ को हट जाएगी, दूर की ओर हट जाएगी। इस प्रकार प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। डेविएशन ऑफ लाइट यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या होता है, विचलन होता है। यह कहलाएगी अपनी कौन सी किरण, आपतित किरण। यह कहलाएगी निर्गत किरण जे वाली। इनके बीच जो कोण बनेगा, ये बनेगा, इसे हम विचलन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे, विचलन कोण, डेविएशन एंगल। कौन सा कोण कहलाएगा, विचलन कोण। पूरी बात एक बार फिर से रिपीट करें, सिंपल सी बात कही। प्रिज्म एक समान पारदर्शी पदार्थ की बनी ऐसी युक्ति है जिसमें कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जो कुछ कोण पर क्या होते हैं, झुके होते हैं। जिनसे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है उन सतहों को अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। इन दोनों सतहों के बीच जो कोण होगा उस कोण को हम प्रिज्म कोण कहेंगे। फिर इसके बाद क्या बताया, इन दोनों सतहों को मिलाने वाली जो कोण होगी उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहेंगे। फिर इसके बाद क्या बताया, समबाहु प्रिज्म होता, समद्विबाहु प्रिज्म हो गया, समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म, यानी विभिन्न आकृति के हो सकते हैं। प्रकाश का विचलन, प्रकाश जब प्रिज्म पर डाला जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का विचलन कहेंगे। आपतित प्रकाश की किरण और प्रिज्म से निर्गत प्रकाश की किरण के बीच के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, विचलन कोण। इसे हम डेल से प्रदर्शित करेंगे। किस चीज़ से, किस शब्द से, डेल से प्रदर्शित करेंगे, विचलन कोण। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। सबके लिए पढ़ा हमने, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक सूत्र पढ़ा, लेंस के लिए अपवर्तनांक सूत्र पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म के लिए। माना कि प्रिज्म के लिए हम कहें कोई एक प्रिज्म है, ए, ये प्रिज्म कोण हो गया, बी सी। इस पर कोई आपतित प्रकाश की किरण जो है वो क्या है, पी क्यू। अभिलंब डाला हमने, अभिलंब सतह के लंबवत डाला हमने, लंब अभिलंब, ठीक है। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। पहले जानी चाहिए थी इस तरह से, इस तरह से आपतित थी है प्रकाश की किरण। कौन सी प्रकाश की किरण है, यह आपतित। ठीक है, आपतित प्रकाश नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई। यहाँ पर क्या है, वायु, और यहाँ पर क्या है, कांच, और फिर क्या है, वायु। ठीक है, यहाँ पर अब अभिलंब डालेंगे हमने। इस बिंदु पर अभिलंब खींचा, अभिलंब जिस बिंदु को काटा उसे ई, पी क्यू आर बिंदु कहा। प्रकाश की किरण अभिलंब से कहाँ को हट गई, दूर को हट गई। क्यों हट गई अभिलंब से दूर की ओर, क्योंकि अब कांच से वायु में जा रही, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब से पी क्यू आर एस कहा, और इसे भी हमने पीछे को हटा दिया, तो वो इस बिंदु पर काटती हुई क्या हो रही, यह कौन सी, निर्गम
प्रकाश किरण है। इस प्रकार से प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित, और आपतित प्रकाश की किरण और निर्गम प्रकाश की किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। हमने इस बिंदु को क्या कहा, एम। आपतन कोण कितना कहा हमने, आई। आपतन कोण क्या कहा, आई। यह वाला कोण कितना होगा, आर। यह कोण कितना होगा, अभिलंब और आपतित, आर डैश। तो यह कोण कितना होगा, हमने मान लिया आई डैश। गौर करें, ये कोण आर है तो इस कोण का मान क्या होगा, ये पूरा आई है तो ये पूरा आई होगा, तो यह कोण होगा आई माइनस आर। ऐसे ही यह कोण कितना होगा, आई डैश माइनस आर डैश। थोड़ा घनिष्ठता हो गई चित्र में, लेकिन स्पष्ट है, बिल्कुल सब चीज़ें स्पष्ट हैं। त्रिभुज क्यू एम आर में डेल बहिष्ठ कोण है। बहिष्ठ कोण क्या कहता है, बहिष्ठ कोण कहता है अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात अतः डेल है बहिष्ठ कोण, ऐसे बना ना, ये आई माइनस आर, ये आया आई माइनस आर डैश। तो बहिष्ठ कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी डेल इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर डैश। ठीक है, इसे हम हटा दें, इसकी हमें आवश्यकता नहीं, समझाने के लिए बनाए। डेल बराबर क्या हो गया, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें किसके मान चाहिए, आर प्लस आर डैश और आई प्लस आई डैश के मान चाहिए। देखिए हम चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, चतुर्भुज, इसे हटा दे रहा तो जगह बनी रहेगी। चतुर्भुज ए क्यू आर ई में, ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। चतुर्भुज के चारों, तो एक कोण ए प्लस ये कितने अंश का है, 90, तो ये 90 हो गया, प्लस यह कोण ये वाला, ये इधर ई, तो हम इसको लिख दे रहे हैं कोण क्यू ई आर प्लस ये 90, फिर लंब डाला बेटा, ये तो लंब डाला, बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। बिल्कुल सीधी सी बात है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने अंश होता है, 360 अंश होता है। तो ये वाला प्लस प्लस और प्लस। चित्र में थोड़ी जटिलता दिख रही है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत है। कोण एक को तो प्रिज्म कोण कहा हमने, 90 और 90 हो गया 180, 90 90, ये इसको हम कोण ई कह दे रहे हैं, त्रिभुज का कोण ई बराबर 360 डिग्री। तो ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास टारगेट है इस ई का मान निकालना। तो इस ई का मान किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल क्यू आर ई, क्यू आर ई में, क्यू आर ई में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश, 180 अंश। तो यह आर प्लस एक जे आर डैश प्लस कोण ई बराबर 180। तो कोण ई बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस आर प्लस आर डैश। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इस यहाँ पर ई का मान देखो हमने क्या क्या किया। पहले त्रिभुज लिया क्यू एम आर, बहिष्कोण इन दोनों के योग के बराबर। फिर क्या किया, चतुर्भुज क्यू ए आर ई, इसका एंगल प्लस जे एंगल प्लस जे एंगल प्लस ये एंगल बराबर 360, ठीक है।
फिर लिया ट्रायंगल क्यू आर ई में आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर बनी 180, इसका मान रख दो तो क्या हो जाएगा ए प्लस ई कोण ई की जगह रखेंगे 180 माइनस आर प्लस आर डैश 180 टू 180 कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर आर प्लस प्रिज्म कोण के लिए सूत्र हो गया 3rd नंबर पर। ठीक है, अब चलते जाने हम अल्पतम विचलन के लिए। अल्पतम विचलन के लिए क्या शर्त होंगी इन्हें समझे हम। अल्पतम विचलन यानी इसका मान विचलन का मान कम हो, विचलन का मान कम हो, यानी जो विचलन है उसका मान क्या हो, डेल बराबर क्या हो, डेल एम न्यूनतम। हम न्यूनतम करना चाहते हैं तो देखा गया प्रयोग है आई बराबर होना चाहिए आई डैश, तब आई बराबर क्या होना चाहिए, वायु में वायु का कोण बराबर होना चाहिए तथा आर बराबर क्या होना चाहिए आर डैश, कांच में कांच का कोण बराबर होना चाहिए, वायु में वायु का कोण बराबर होना चाहिए, कांच के अंदर कांच के। तो ऐसी स्थिति में अल्पतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए आई बराबर किसके होना चाहिए, आई डैश के लिए हम विचलन का मान कम करना चाहते हैं तो इनका कम हो, इनका कम हो, विचलन का मान क्या है कम। तो देखें न्यूनतम विचलन के लिए आई बराबर आई डैश प्लस आर, जिस शर्त है ध्यान रखेंगे इस बात को, तब प्रिज्म कोण क्या हो जाएगा, ए बराबर आर प्लस आर मीन्स 2r। ए का मान निकल आया यानी आर प्लस आर डैश की जगह हम ए लिख सकते हैं यानी 2r लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में चलें अपन 1 से, देखें डेल की जगह क्या लिखेंगे, डेल एम मिनिमम आई प्लस आई मीन्स आई प्लस आई, क्यों आई डैश की जगह भी आई, माइनस आर प्लस आर, इस आर प्लस आर को 2r यानी ए कह सकते हैं। तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, डेल एम बराबर 2i माइनस ए। ये विचलन कोण अल्पतम विचलन का सूत्र है, अल्पतम विचलन, कम विचलन है तब के लिए ये सूत्र है आई। इससे हम आई का मान निकालें, 2i बराबर क्या आ जाएगा, डेल एम प्लस ए। तो आई बराबर क्या हो गया, ए प्लस डेल एम बाई 2। अपवर्तनांक का सूत्र चाहिए, अपवर्तन के नियमों का क्या होगा पालन, तो आई का मान। अब देखें हम आर का मान निकाल लें जरा, इसके अलावा हम इसे समीकरण 3 से इसे डाल लें, समीकरण 3 हम इसे न डालकर इसे डाल लें, ठीक है। समीकरण 3 से ए बराबर 2r, तो r बराबर क्या आ गया, a बाई 2। आई के मान पता चल गए, r किसका नियम का काम करेगा यहाँ, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता, साइन आई अपॉन साइन r बराबर ANG, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ANG बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई की जगह कितना रखना है, ये लिखा है a प्लस डेल एम बाई 2, उसकी जगह लिखना है, यही अपवर्तन का सूत्र है प्रिज्म के लिए, अपवर्तनांक का सूत्र है। कन्फर्म है बिल्कुल। अब हम कहें यदि प्रिज्म कोण बहुत पतला, प्रिज्म पतला होता, यदि प्रिज्म पतला होता अर्थात ए बराबर सूक्ष्म, ये ए का मान सूक्ष्म, विचलन तो वैसे ही अल्पतम कर लिया, ए का मान छोटा और हो जाए तो ये छोटा आएगा, तो साइन आई को सूक्ष्म होगा तब साइन ए प्लस
डेल एम बाई टू को हम लगभग बराबर किसके लिख सकते, ए प्लस डेल एम बाई टू। अरे जैसा कि पीछे साइन आई को आई लिखा था, साइन आर को आर रखा था, इसी तरह से साइन ए बाई टू को लगभग बराबर लिख सकते हैं ए बाई टू। तब क्या होगा, ए एन जी बराबर ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन ए बाई टू। टू से टू तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, ए का इसमें गुणा हो जाएगा, ए एन जी ए प्लस डेल एम। तो डेल एम बराबर क्या हो गया, ए एन जी माइनस वन इंटू ए। यह पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होगा। किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा। अब बात करें हम पतले प्रिज्म के लिए, अगर मुझे अल्पतम विचलन, अगर अधिकतम विचलन होता तो क्या होता। ये तो अल्पतम विचलन की बात हुई, थोड़ी सी जगह बना ले। अगर अधिकतम विचलन होता तो अधिकतम विचलन के लिए आई का मान कितने अंश होना चाहिए, 90 अंश। 90 कैसे होता, फिर इसको हटा दें, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दें फिर चलते हैं। ए माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है, इस पर कोई पी क्यू प्रकाश की किरण आपतित होती है और विचलित होकर आर एस दिशा में निकल जाती है। माना कि पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण कितना है आर, दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण आई डैश और अपवर्तन कोण कितना है आई डैश, विचलन कोण कितना है डेल एम। तब त्रिभुज क्यू एम आर में विचलन कोण डेल बाहर बहिष कोण, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो गया, ठीक है, कंफर्म। फिर चतुर्भुज ए क्यू ई आर में लिया, ये कोण प्लस ए कोण प्लस ए कोण प्लस ए कोण बराबर 360 होगा। सो 360 लिखा, चूँकि ये दोनों 90 हैं, लंब डाले तो 90 180 सॉल्व कर दिया जी। अब ई का मान निकाला, तो त्रिभुज क्यू आर ई में आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180। सो इससे ई का मान यहाँ रख दो, ए बराबर आर प्लस आर डैश। अल्पतम विचलन के लिए शर्त है, इसको ध्यान रखेंगे। अल्पतम विचलन के लिए शर्त, अगर हम विचलन का मान कम से कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आई बराबर आई डैश होना चाहिए और आर बराबर आर डैश होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। अल्पतम विचलन तो ये मान रख दो, डेल बराबर डेल एम, ये सब मान इसमें रख दिए, पहले ए का वैल्यू आ गई। अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो आई और आर के मान निकाल के हमें अपवर्तन का सूत्र बनाना है। अपवर्तनांक के सूत्र में स्नेल का नियम काम करेगा और पतले प्रिज्म के लिए सूत्र। अगर हमसे कोई कहता विचलन कोण क्या है, अधिकतम, अधिकतम विचलन के लिए बात करें, किस विचलन के लिए, अधिकतम विचलन के लिए। अधिकतम विचलन के लिए जो प्रिज्म है इस पर प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होनी चाहिए, ऐसी। अभिलंब आई का मान 90 अंश के क्या हो जाए, बराबर। तब ऐसी होगी, प्रकाश की किरण इस तरह से जाएगी, अभिलंब डालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विचलन हो जाएगा। तो अधिकतम विचलन के लिए शर्त क्या होगा, आई बराबर किसके होना चाहिए, 90 अंश। अधिकतम विचलन के लिए आई, अब देखो जरा, डेल बराबर डेल मैक्स, सूत्र आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश को तो ए कहा, तो डेल एम बराबर आई प्लस आई की जगह कितना अंश रख दो, 90 अंश, मैक्स है अब जी, और आई डैश और जे हो जाएगा अपना ए। आर प्लस आर डैश बराबर क्या हो गया, ए। इसको बोलते हैं पृष्ठीय सर्पीय आपतन, यानी आपतन जो है पृष्ठ पर है, सर्पी मीन्स खिसकने वाला है, ठीक है ना, स्लाइड हो रहा है। आपतन कोण जो है वो स्लाइड सरफेस पर क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अधिकतम विचलन और न्यूनतम विचलन जान। अब अगले भाग में, इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे प्रकाश का बण विक्षेपण। किसके बारे में, प्रकाश के बण विक्षेपण के बारे में जानेंगे, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रकाश का बण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म से बण विक्षेपण कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या सूत्र होंगे, इसके बारे में अगले बार में जानेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।